तो रामनवमी महोत्सव समिति के द्वारा एक 6 अप्रैल को रामनवमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री राम के प्रकट के होने के इस उत्सव पर और भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। और ये प्रथम बार नहीं है, ये चौथा अवसर है जब ये शोभा यात्रा, इससे पूर्व भी राम जी की शोभा यात्राएं निकलती रही है, लेकिन वो छोटे अपने स्तर पर कार्यक्रम होते थे। लेकिन पिछले 4 वर्षों से ये चौथा अवसर रहेगा जब ये नागौर जिले की एक विशालतम शोभा यात्रा, इस प्रकार की ये यात्रा हम सबके समक्ष और नागौर की जनता के द्वारा, नागौर के राम भक्तों के द्वारा, नागौर के विविध प्रकार के सामाजिक संगठन, सांस्कृतिक संगठन, धार्मिक संगठन और युवा संगठन और मातृ क्षेत्र में माताओं बहनों के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे महिलाओं के संगठन, ये सब मिलकर के इस राम जी के शोभा यात्रा को किस प्रकार से भव्यतम किया जा सकता है। तो मैं सबसे पहले इस कार्यक्रम का रूट क्या रहेगा, तो इस रूट के बारे में भाई साहब रामेश्वर जी आप जानकारी देंगे। उससे पूर्व कुछ सामान्य बातें जो आप सबके ध्यान में आ जाए और आपके माध्यम से सामान्य समाज तक वो पहुंच जाए, वह मैं आप सबके समक्ष बता रहा हूं। यह जो शोभा यात्रा है निश्चित रूप से एक समिति के सौजन्य से समिति के व्यवस्था के अंतर्गत की जा रही है, परंतु समिति में हम आगे हैं इसलिए हम ही इस आयोजन के और कर्ता धर्ता है, इस प्रकार से नहीं है। तो सभी समाज, कम से कम भी हमने 78 समाज की इस प्रकार से सूचीबद्ध किया है। 78 समाज नागौर और आसपास के क्षेत्रों के अंदर रहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि नागौर और आसपास के 30 किलोमीटर के दायरे के अंदर आने वाले, रेडियस के अंदर आने वाले सभी गांव वालों को, सभी राम भक्तों को जो राम का अपना मानते हैं, जो राम के अंदर अपनत्व ममत्व ढूंढते हैं, उन सब को निमंत्रण देने का कार्य करने की योजना बनी है। तो 30 किलोमीटर के अंदर जितने भी एक गांव आएंगे, कम से कम 25, 30, 50 गांव हैं, उन सब गांवों के अंदर हम जा रहे हैं, कार्यकर्ता जा रहे हैं, राम भक्त जा रहे हैं और उनको बिठा करके वहाँ जगह जगह बैठ के, मंदिरों में बैठ के करना हो तो मंदिरों में कर रहे हैं और उनको निमंत्रण देके आ रहे हैं कि राम की इस भव्य दिव्य शोभा यात्रा के अंदर आप लोग सहभागी बन करके अपने आप को धन्य महसूस करावें। तो 78 इस प्रकार के समाज है, उन सभी समाजों की बैठक का आयोजन करने की हमारी योजना है। अब तक हमने 35 बैठकें कर ली है। उन बैठकों में समाज के युवा मंडल हो सकते हैं, समाज के कार्यकारिणी हो सकती है, संपूर्ण समाज की बैठकें, समाज की सहभागिता हो सकती है। ऐसे हमने लगभग 35 बैठकें समिति के कोई ना कोई दायित्ववान कार्यकर्ता उन बैठकों में उपस्थित रहे, जिसमें शिक्षकों की बैठकें भी शामिल है, मातृशक्ति की भी बैठकें शामिल है, धर्म के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे धार्मिक संगठनों की बैठकें भी शामिल है। अभी तक हमने 35 बैठकें उन समाजों की है। शोभा यात्रा का सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण आकर्षण होता है झांकियां। तो अब तक पिछली बार हम देख रहे हैं कि 200, 250 झांकियां समाज के द्वारा, शिक्षण संस्थानों के द्वारा और बहुत ही सुंदर तरीके से, और झांकियां भी कैसी, अपनी सनातन संस्कृति को दर्शाने वाली, रामायण महाभारत को दर्शाने वाली, राम के जीवन को दर्शाने वाली, इस प्रकार की 200-250 झांकियां पिछली बार भी इस शोभा यात्रा के अंदर शोभा बढ़ा रही थी और लोगों का मन बड़ा प्रसन्न हो रहा था अपने उस इतिहास को अपने सामने जीवंत देखते हुए। तो इस प्रकार की जीवंत झांकियां पिछली बार भी थी, इस बार भी हमने संपर्क किया है। नागरचंद जी भाई साहब, अनूप चंद जी, आपने आनंद जी भाई साहब, इन लोगों ने मिल करके पिछली बार जो भी झांकियां लेकर के आए हैं उन सब से संपर्क किया है, उनसे निवेदन किया है कि आप इस बार फिर से राम जी के चरणों में अपनी भक्ति को झांकी के रूप में प्रकट करें। तो विद्यालय, उनसे 100 से अधिक विद्यालयों से संपर्क हो गया है
और उन्होंने सहमति दी है कि हमारे बच्चे, हमारे बड़े, हमारे टीचर्स सब मिल कर के और झांकियाँ बनाएंगे। तो अब तक ऐसी 100 झांकियाँ स्कूलों के द्वारा तैयार होने की सहमति हमको प्राप्त हो चुकी है। इसी प्रकार से समाज ने भी, हम 4 प्रकार का सहयोग मांग रहे हैं समाज की बैठकों में। पहला, हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप अपने सामाजिक स्तर पर अपने समाज की गौरवशाली परंपराओं को दर्शाने वाले उस प्रकार के दृश्य, परंपरागत वेशभूषा हो सकती है, कोई अपने महापुरुष हो सकते हैं, अपने समाज की कोई परंपरा जो वर्षानुवर्ष चली आ रही है उस परंपरा को दर्शाने वाले उस प्रकार के दृश्यों को साथ लेकर के आप अपनी झांकी में साथ रहें, ये निवेदन कर रहे हैं। तो समाजों के द्वारा भी 35 झांकियाँ अब तक आ चुकी है। तो 35 झांकियाँ समाज अपने महापुरुषों को लेकर के, अपनी परंपराओं को लेकर के, या राम जी के, रामायण के, सनातन के विषयों को लेकर के लाएंगे। और इसी प्रकार से 100 से अधिक स्कूलें हैं जिन्होंने झांकियाँ लाने में अभी तक सहमति दिखाई है। हर वर्ष की भांति इस बार भी, और राम जी की ये शोभा यात्रा है, भव्य दिव्य रहने वाली है, उसमें आकर्षण भी रहने वाले हैं। जिस प्रकार से हमने पिछली बार देखा था कि बाहुबली हनुमान है, पुनेरी का डोल है, और माँ कालेश्वर की ये क्या बोलते हैं उसको, भस्म आरती है। इस प्रकार के कुछ दृश्य नागौर की धरती पर हमको देखने को मिले थे। तो इस बार भी कुछ इसी प्रकार के विशेष आकर्षण रहने वाले हैं, जिसमें से एक आकर्षण रहेगा शिव जी की बारात का। शिव बारात का एक बहुत सुंदर आकर्षण हमें देखने को मिलेगा, जिसमें एक बहुत ही विशाल नंदी के ऊपर विराजमान होकर के शिव जी अपनी बारात को लेकर के आएंगे और माँ पार्वता के साथ में, और उस दृश्य को जीवंत हमारे सामने करेंगे। बहुत ही सुंदर वह दृश्य देखने वाला है। तो इस प्रकार का एक ये शिव बारात का आकर्षण रहने वाला है। एक दूसरा आकर्षण हमें देखने को मिलेगा, पंजाब का बैंड फिर से अपने आकर्षण के साथ में, अपनी भव्यता और दिव्यता के साथ में इस शोभा के अंदर भाग लेने वाले हैं। बाहुबली हनुमान जी फिर से और हमारी शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने के लिए शामिल होने वाले हैं। इसी प्रकार से हमने कुछ प्रयत्न किया है कि स्थानीय स्तर पर भी कुछ लोगों को इस प्रकार से तैयार किया जाए, क्योंकि ये परंपरा अब सतत बनी रहने वाली है। आप सबके आशीर्वाद से, जनता के आशीर्वाद से, भगवान राम की योजना से ये सतत योजना रहने वाली है। तो हम चाह रहे हैं कि अगले कुछ वर्षों के अंदर नागौर में भी कुछ इस प्रकार की झांकियों को खड़ा कर दिया जाए। तो हमने तय किया है कि एक 21 शंख वादक, परंपरागत शंख जो होते हैं, उन शंखों को बजाने वालों का एक 21 शंख वादकों का शंख वादकों का दल, ये भी हम तैयार कर रहे हैं। इसी प्रकार से अपने यहाँ पर जो ढोल वादक है, हमने उनसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि हमारा एक पथक रहेगा, हम जगह जगह पर बीच बीच रास्ते के अंदर और ढोल बजा करके, और ऐसे 21 लोगों का एक समूह, वह भी इस शोभा यात्रा की शोभा बढ़ाने वाला है। शेष सबसे महत्वपूर्ण है वह है, सभी समाजों ने यह सहमति दिखाई है कि वह अपनी परंपरागत वेशभूषा के अंदर, जैसे सिंधी समाज ने कहा है कि वह अपनी परंपरागत जो लाल टोपी होती है, उस लाल टोपी को पहन करके और परंपरागत वेशभूषा के अंदर इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। इसके अलावा ऊंट है, बैलगाड़ी है, हाथी है, ये सब भगवा पताकाओं से सुसज्जित होकर के इस शोभा यात्रा में भाग लेंगे। ये सभी आकर्षणों के होते हुए इस बार एक और विशेष आकर्षण वह है एक इंटरनेशनल सेलिब्रिटी। वो पहली बार नागौर की धरती पर हमारी इस शोभा यात्रा में सहभागी होने के लिए आ रहे हैं। श्रीमान दिलीप सिंह जी राणा एक इंटरनेशनल रेसलर है, हम सब उनके बारे में जानते हैं, बहुत ही क्रेज युवाओं के अंदर उनका रहता है। तो दिलीप सिंह जी भी, जिनको हम द ग्रेट गली के नाम से जानते हैं, वो भी शोभा यात्रा में सहभाग करने के लिए पधारे हैं। तो अपने लिए शोभा यात्रा का शोभा और अधिक द्विगुणित चौगुणित होने वाली है। अभी तक हमने क्या किया है उस बारे में थोड़ी सी जानकारी देने के लिए
समिति के कार्यकर्ताओं के द्वारा 10,000 से अधिक पत्रक या तो वितरित कर दिए गए हैं या अगले 2 दिनों के अंदर वितरित कर दिए जाएंगे। 200 से अधिक छोटे बैनर 5x3 का जो अभी पीछे लगा हुआ है, ये 200 से अधिक बैनर प्रमुख स्थानों के अंदर, कोई मंदिर होगा, कोई चौराया होगा या कोई बैठक स्थल होगा, ऐसे स्थानों पर लगा दिए गए हैं इस शोभा यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए। विभिन्न प्रकार के धार्मिक, सामाजिक और व्यापारिक संगठनों की बैठकें करके और उनको इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इस कार्यक्रम की व्यवस्थाओं के सहयोग में सहभागी होने के लिए उनको निमंत्रण ये दिया जा रहा है। तो परंपरागत वेशभूषा के अंदर और पधारें। दूसरा ये था कि आप झांकी का अपना सहयोग करें। तीसरा ये था कि सामाजिक स्तर पर, क्योंकि इतना बड़ा आयोजन है तो इस आयोजन को संपन्न करने के लिए कुछ खर्च वगैरह होंगे, तो एक समाज सब मिलकर के और अपने स्तर पर आप लोग अर्थ सहयोग करें। और चौथा ये था कि आप अपनी गली मोहल्ले के अंदर जहां पर आप विराजमान है, उस गली मोहल्ले के अंदर कोई भी बच नहीं जाए जिसको निमंत्रण नहीं मिला हो, तो उसको निमंत्रण देने का कार्य करें। ये 4 बिंदुओं पर हमने इन बैठकों के अंदर सबको आग्रह किया है। 4 इस प्रकार के इलेक्ट्रिक व्हीकल, क्योंकि हम सब राम भक्त हैं, संघ के कार्यकर्ता हैं, इस कारण से पर्यावरण की भी चिंता करते हुए इस कार्यक्रम को संपन्न करते हैं। तो 4 इलेक्ट्रिक रथ किए गए हैं। वो चारों इलेक्ट्रिक रथ लगभग 15 किलोमीटर के क्षेत्र में अगले 4 दिनों तक, कल वो शुरू हो गए, आप सबके पास उसकी खबर भी आ चुकी है, अगले 4 दिनों तक वह इस शोभा यात्रा के प्रचार प्रसार के लिए गली गली, गांव गांव, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर जाएंगे और राम भक्तों को निमंत्रण देंगे कि आप सब लोग पधारिए और इस शोभा यात्रा के अंदर सहभागी बनिए। प्रशासनिक अधिकारियों को जिनको भी हमें निमंत्रण देना था, जिनको भी सूचना करनी थी, कर चुके हैं। कोई 1-2 बचेंगे तो उनको भी अब निवेदन करेंगे और उनको भी आग्रह करेंगे कि यह निर्विघ्न रूप से और बहुत ही शानदार शोभा यात्रा संपन्न हो, इस प्रकार की समिति के द्वारा अभी तक तैयारी करी गई है। समिति के सभी कार्यकर्ता पिछले कई दिनों से और इसी शोभा यात्रा को सफलतापूर्वक संचालन करने के लिए लगे हुए हैं। एक मोटा मोटी जानकारी मुझे आपके समक्ष देनी थी और आपको निमंत्रण भी देना है एक अध्यक्ष के नाते से कि आप लोग भी इस शोभा यात्रा को, ये हमारी शोभा यात्रा है, राम जी का कार्य है, राम जी की शोभा यात्रा यानी मेरी शोभा यात्रा है, तो उस प्रकार से भाव रख करके आप इस शोभा यात्रा में सहभागी बने, सहभाग करें। आप सभी पत्रकार बंधुओं का स्वागत। ये हर वर्ष की भांति रूट वही रहने वाला है जो हर वर्ष रहता है। ये प्रारंभ स्थल खत्रीपुरा से शुरू होकर बल्लभ चौराया, नकाश गेट होते हुए गांधी चौक से शिवबाड़ी और ब्रह्मपुरी होते हुए नकाश गेट, फिर श्री राम चौराया, रेलवे स्टेशन वाला सर्किल, उससे आगे परशुराम सर्किल से अहिंसा सर्किल होते हुए नया दरवाजा से भूतनाथ मंदिर होते हुए केशवदास शास्त्री की बगीची से आगे बक्ता सागर जलेश्वर महादेव में इसका समापन होगा। और हर वर्ष इसी रास्ते से ये शोभा यात्रा चलती है और बढ़िया तरीके से ये शोभा यात्रा हमारी निकलेगी। समिति के सभी माननीय सदस्य इसको भव्य बनाने में लगे हुए हैं और हम समाज की बैठकों में जाते हैं तो समाज आगे बढ़ चढ़ करके हमारा पूरा सहयोग करने में लगा हुआ है। हो सकता है कि समाज में भी हम पहुंचे नहीं है, ऐसी हमारी योजना है कि सब समाज हम जाएंगे, सबसे निवेदन करेंगे, लेकिन समाज ये कह रहा है कि भी आप आओ और सब समाजों की झांकी है, बहुत ही बड़े स्तर पर अब की बार होने वाली है। और हमें ऐसा लगता है कि हर वर्ष की भांति ये शोभा यात्रा तो रहेगी अच्छी, लेकिन संख्या इस बार हमें ऐसा लग रहा है कि ये संख्या ज्यादा होने वाली है। हो सकता है ये संख्या 1.5 लाख के पार भी पहुंच जाए। जय श्री राम।
वैसे तो समिति में सारे कार्यकर्ता सभी तरह का कार्य कर ही रहे हैं, फिर भी कुछ अलग अलग डिवाइडेशन किया है। तो हमारा एक दल बना जिसमें झांकियों के संबंध में व्यापारिक संगठन है, धार्मिक संगठन है, व्यावसायिक संगठन है, शैक्षणिक संस्थान है, इन लोगों से संपर्क करके और उनको प्रेरित करना, प्लस उनकी राय लेना। तो पिछली बार जो हमारे पास में एक स्टेट थी जिन्होंने झांकियाँ दी, उन लोगों से हमने टेलीफोनिक प्लस व्यक्तिगत कुछ लोगों से हो पाया, बाकी टेलीफोनिक संपर्क किया। तो सभी का उत्साह पहले की अपेक्षा बहुत ही ज़्यादा है। जिन्होंने पिछली बार एक की, इस बार वो 2 करने का कह रहे हैं, इस बार हम 2 करेंगे। इसी प्रकार से जो जातिगत मोहल्ले हैं उनमें कई मोहल्ले वालों ने या कुछ समाज लोगों ने पिछली बार सहभागिता नहीं निभाई थी, लेकिन पिछला जो इन्होंने भव्यतम रूप देखा उसको देख करके और इस बार वो कह रहे हैं नहीं हम भी करेंगे। कई लोगों से हम संपर्क नहीं कर पाए, उनके टेलीफोन हमारे पास में आ रहे हैं कि भाई साहब हम भी इसमें शामिल होना चाह रहे हैं। क्या हमारा तो वेलकम है, हमको चाह रहे हैं भी ऐसा आए, तो उनके नाम भी हम इसमें जोड़ रहे हैं। तो हमें उम्मीद है कि पिछली साल जो झांकियाँ हुई उससे 1.5 तो कम से कम होगी ही होगी। तो मुख्य रूप से पिछला जो आकर्षण रहा है उनको देखते हुए, प्लस इस बार जो नया आकर्षण जुड़ रहा है, जिस प्रकार से आपने शिव बारात का बताया, इसमें खली आ रहे हैं वगैरह वगैरह, तो इस कारण से संख्या भी न्यूनतम मानते हैं कि 1.5 से 2 लाख तो कम से कम दर्शकों की रहेगी, जिसमें अपनी ओर से जो ये समाज है वो लोग झांकियों के साथ में भी जुड़ेंगे। प्लस कई लोगों ने ये बताया कि हम वो साफा है प्लस पारंपरिक वेशभूषा पहन के वैसे आएंगे, जो पिछली बार नहीं थे, इस बार नए रूप में वो जुड़ रहे हैं। तो एक विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है और उम्मीद है कि हर साल दिनों दिन बढ़ेगा ही। लगभग 50% रहेगी, क्योंकि महिलाओं का भी हर कार्य में उतना ही योगदान है। महिलाएं प्रेरित करती हैं पुरुषों को, जब कार्य आगे चलता है सबका सहयोग बराबर रहता है। और हम जो समाज के अंदर जितनी भी महिलाएं, जितने महिला संगठन है प्रमुख है, हमने बस्ती वाइज काफ़ी संपर्क कर लिया है और हमारा संपर्क चल रहा है। और जहाँ भी जाकर संपर्क करते हैं तो लोगों का ये कहना है हम तो निश्चित आएंगे। पहले तो लोगों को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ता था, समझाना पड़ता था कि ये अपना कार्य है, इसलिए अपने को आना, ये राम जी का कार्य है, तो करने वाले तो अपन सब कार्य करता ही है। लेकिन अब उतनी अपने को मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि सामने लोगों का उत्साह हमें देखने को मिलता है। तो ये सब और आसान हो गया है। तो आसान हो गया तो उसका रिजल्ट भी हमें भाई साहब बता रहे थे, जैसे 1.25 मिलेगा अब की बार। और महिलाएं ये पारंपरिक वेशभूषा में और जैसे पुराने मतलब विदुषियों के उसमें सबको ये है कि हम वैसा तैयार होके आएंगे, तो ये सब अपने को देखने को मिलेगा। और अब की बार सबका प्रयास ये है कि घर में कम रहे, किसी भी घर में प्रत्येक महिला का ये है मैं मेरी तरफ से कितना योगदान कर सकती हूँ, कितनी महिलाओं को ला सकती हूँ, और उतना जितना तय कर रहे हैं उतना रिजल्ट निश्चित मिलेगा। और जो बड़े बुजुर्ग चल नहीं पा रहे हैं या ऐसा है कि जिनको शोभा यात्रा में चलने में दिक्कत है, तो वो लोग स्वागत करेंगे, लेकिन शोभा यात्रा इतनी भव्य और दिव्य होगी कि अपने को आगे इन सब कार्यों के लिए कम मेहनत करनी पड़ेगी और रिजल्ट इससे कई गुना मिलता जाएगा। ये सब महिलाओं के प्रयास से ही होगा। बच्चों में भी बहुत उत्साह है इसके बारे में। तो अब तो 2 दिन बाद ये अपने को रिजल्ट दिख ही जाएगा। बाकी तो कल जो वाहन रैली निकली थी तो अपन ने देखा है कि कितना उत्साह है महिलाओं को, बच्चियों को, तो उसी से ये अपन अंदाज लगा सकते हैं कि कितना प्रयास चल रहा है, कितना संपर्क चल रहा है और कितना अपने को रिजल्ट मिलेगा। रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा। इस बार की रामनवमी महोत्सव की ये जो शोभा यात्रा है वह निश्चित रूप से गत वर्ष की तुलना में भव्य एवं दिव्य रहने वाली है। जैसा कि अभी बताया गया कि इस वर्ष कई आकर्षण भी इसमें शामिल किए गए हैं। साथ ही एक सुखद संयोग ये भी है कि 6 तारीख को रविवार है, तो हमें मेहनत करनी पड़ती थी व्यापार मंडल के लोगों से संपर्क करके दुकान आज दिन बंद करने के लिए। अभी चला के सभी लोग कह रहे हैं कि हम सह परिवार शामिल होने वाले हैं, तो ये एक विशेष सुखद संयोग है। राम जी हम सभी के हैं, इसलिए हमने समिति के माध्यम से संपूर्ण हिंदू समाज से ये आग्रह किया है कि आप तन से और मन से तो सहयोग कर ही रहे हैं, अपनी ओर से छोटी सी आहुति 1 रुपये से लेकर 1 लाख रुपए तक इस कार्यक्रम के निमित्त दें, तभी ये कार्यक्रम हम सब का होगा। पैसे देने के लिए थोड़े लोग हैं, लेकिन वो फिर कार्यक्रम सार्वजनिक कार्यक्रम नहीं होता है, बड़ा कार्यक्रम नहीं होता है। इसलिए मेरा निवेदन ये है कि संपूर्ण हिंदू समाज के लोग सभी हम राम भक्त अपनी ओर से
अपनी स्वैच्छिक आहुति की राशि संस्था का मोबाइल बैंक खाता है और मोबाइल नंबर है 94 620 20 309, जो सोशल मीडिया पर विभिन्न ट्रांसफर माध्यमों से जुड़ा हुआ है। फोन पे से करें, गूगल पे से करें, पेटीएम से करें, किसी भी माध्यम से इस मोबाइल नंबर पर डालने पे संस्था के पास सीधा आ जाएगा। तो ये विशेष निवेदन रहेगा और हमें सबके राम सब में राम, प्रेम से बोलो जय श्री राम, इसी भावना के साथ अपनी ओर से स्वैच्छिक सहयोग राशि संस्था के देकर इस कार्यक्रम को स्वावलंबी बना रहा है। धन्यवाद। हमने अलग अलग क्षेत्र में जैसे पुष्करना समाज है, मैत्री समाज है, श्रीमाली समाज है, काफ़ी समाजों के अंदर संपर्क किया है और इतनी जागरूकता है महिलाओं में। वो बोलते हैं दी आपको आने की आवश्यकता क्या है, आप तो हमें सिर्फ आदेश दो, हम लोग हाजिर हो जाएंगे। और बहुत उत्साह है। तो इस बार लगता है कि धमाका होने वाला है। महिलाएं जागरूक हैं और बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाले हैं। जय श्री राम।